यादव जी हैं और मंत्री हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में समय यादवों की बहुत खराब स्थिति है। पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपको देख के मेरा दिल प्रसन्न हो गया है। नेता हमारे यहाँ के भी सर बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। ताली जोरदार बजाइए, आपको लगना चाहिए मैं भीड़ में हूँ। हाँ, बहुत देर बाद नंबर आया है, कभी मैं बहुत अच्छा हूँ तो आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल इसकी बिल्कुल गारंटी है। अरविंद भाई ने ऐसे थोड़ा उनको बुला लिया है। हम इंतजार कर रहे थे, भीड़ में पढ़ने की आदत हो। सर मैं कानपुर से आया हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की चर्चा चल रही थी। मैं आपको बता दूं, हमारा कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की वजह से ही जाना जाता है। क्या बात है, क्या उनका बलिदान हमारे कानपुर में। बिल्कुल सही बात है। दंगा रोकने के चक्कर में उनके प्राण चले गए थे। मैं उस कानपुर से आया हूं और मैं कृतज्ञ हो गया हूं रविंद्र भैया का कि इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे बुलाया। आप कभी कानपुर आइए, पूरे विश्व में सबसे अगर अलग शहर आपको कोई दिखेगा, लगेगा कि कहाँ के लोग यहाँ आगे बस गए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो मेरा कानपुर है। आप कभी जाइए बनारस, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पे लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए। आप कभी आगरा जाइए तो वहां पे लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पे लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो सर मैं उसी कानपुर से आया हूँ। इतने अद्भुत लोग हैं कि पूरे विश्व में इतने अद्भुत लोग आपको मिल ही नहीं सकते हैं। मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। कोई हास कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। ताली भी कमजोर है आपकी, ताली बजाते रहिए, तो महसूस कराते रहिएगा। तो बहुत अद्भुत लोग हैं हमारे। तो हमने दूसरा क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर भी बहुत होशियार होते हैं। इधर हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपाठी जी चले गए क्या सर? कहाँ गए? चले गए। बहुत अच्छा बोल रहे थे वो। मैं पत्रकारों की बहुत इज्जत करता हूँ और सबसे ज्यादा मैं अगर किसी से डरता हूँ पिताजी के बाद तो पत्रकारों से। घर में पिताजी निपटा देते हैं, बाहर पत्रकार निपटा देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर डर किसी से लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार से। एक बार हमारे गांव में एक कुएं में एक आदमी गिर गया। जब वो निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार ने माइक उसके मुंह में घुसेड़ के पूछा आपको कैसा लग रहा है? वो बेचारा फिर नीचे गिर गया। अब हमारे गांव के किसान वो कसम खाए था ये पत्रकार सबको निपटाते, इस पत्रकार को हम निपटा के रहेंगे। तो पत्रकार उस किसान के पास गया, कहने लगा ये जो 2 बकरे हैं, 2 बकरों के साथ आप बैठे हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? किसान तो कसम खाया था कि इसको हम निपटाएंगे। किसान ने पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम घास खिलाते हैं। तो उसने कहा सफेद वाले को क्या खिलाते हैं? उसने कहा इसको भी घास खिलाते हैं। पत्रकार ने कहा इसको बांधते कहाँ है? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को घर के बाहर एक झोपड़ी वहीं बांध देते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा उसको भी वहीं बांधते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा जब उसको भूख प्यास लगती तो उसको क्या खिलाते पिलाते हैं? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम पानी पिलाते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा इसको भी पानी पिलाते हैं। किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने किसान का गिरबान पकड़ लिया। पत्रकार ने उसने कहा साले जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो बार बार क्यों पूछ रहा है कि काले वाले सफेद वाले को? तो उसने कहा डरते हुए कहा साहब काला वाला हमारा है। उसने कहा सफेद वाला? उसने कहा वो भी हमारा है। तो ताली बजाइए एक बार जोरदार। तो अभी हम भी आप लोगों के ही हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं साहब। आपको सबसे विचित्र देश अगर पूरा शहर मिलेगा पूरे विश्व में तो कानपुर मिलेगा। आपको सही बता रहा हूं मंत्री जी, जीवन का हमने सबसे बड़ा पाप एक बार ये किया
कानपुर वाले के लड़के से टाइम पूछ लिया। हरियाणा के कवि सम्मेलन से रवीन भाई ने बुलाया था, मेरी घड़ी खराब। हाँ, कानपुर पहुंचे तो लड़का बैठा था। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहे गुरु तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है। तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तो हमने कहा भाई टाइम खराब है तो ये तो बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? कहने लगा हमने एक लड़की से कहा बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तो हमने कहा यार मुंह ना लगना, किस बात पे इतने डिस्टर्ब हो? कहने लगा गुरु हम एक लड़की से प्यार करते थे, 5 साल से हम उसके चक्कर में लगे थे, वो हमारे चक्कर में लगी थी। हम समझते थे कि ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। एक लड़का तो कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप। तो हमारा शहर कानपुर इतना अद्भुत है, विश्व में इतना अद्भुत देश है। राम हमारा चला गया, बहुत अच्छी देशभक्ति कविताएं पढ़कर गया, पाकिस्तान को ललकार के चला गया। मैं तो साहब हास्य कवि हूँ। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, भाला फेंक के जीता था ना, तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा गुरु अगर यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन से पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हास्य कभी भी पाकिस्तान को निपटा सकते हैं, देशभक्त होते हैं तो जितने लोग हैं हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू करना। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग साहब ऐसे ही निपटा देते पाकिस्तान को। तो मंत्री जी एक लड़के ने हमसे कहा कि गुरु ये स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। तो सर हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में, हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों में, उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर टहलता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के लड़के एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और सबसे पहले जाता है वो घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो घर आके सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब पहचाना, प्रणाम, सुबह मिले थे। अब दरोगा समझता गुरु इस समय इसके तो मुंह ना लगो, इस समय इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा मारते मारते 12 बजे उसको थाने ले आता है और अब की सेल्फी डालता है वही दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। ये होता हमारे मध्य प्रदेश में। फिर गुड्डू भैया की रात भर होती है सिकाई, 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, उसके बाद वो विधायक बन जाता है, उसके बाद वो राज्य मंत्री बन के कवि सम्मेलन को सुनते हैं। यहाँ के मंत्री जी के लिए बिल्कुल नहीं, मुझे सुरक्षित है, ताली बजाइए एक बार जोरदार, मुझे सुरक्षित घर भी जाना है। बहुत अच्छे लोग हैं साहब आप। श्वेता जी बहुत अच्छी पढ़ के गई, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मंत्री जी मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने कभी प्यार नहीं किया है, मैं लड़कियों से इतना दूर रहता हूँ। लड़कियों की सर एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो हम कभी प्यार नहीं करते हैं,
लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की का गौर से देख लो, कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। असल में लड़कियां सर बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं। कभी कभी लड़कियां बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार एक लड़की लाड़ में आके उसने हमको फोन किया, उसने हमसे कहा कि सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे, क्या भेज दे? भाई जोरदार एक बार आप लोग। हाँ अब अच्छा लग रहा है, मजा आ रही हो तो हाथ उठा के ताली बजा दीजिए आप। मैं भेड़ का आती हूँ लेकिन सुन बहुत अच्छा रहा है, तो मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं लड़कियों के साथ बहुत दूर रहता हूँ। असल में ऐसा नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे गजब, अच्छा क्या बात है, मेरी 10-12 गर्लफ्रेंडें थी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब। योगी जी की जिस सरकार बनी हमने सबसे पहले सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा तुड़ाई अगर किसी की तो मजनूओं की। तो मैंने 4 लाइन लिखी उसी बीच की, मैंने प्यार क्यों नहीं किया। आपको मजा आ जाए तो फिर आप ताली बजाना। मैं प्यार क्यों नहीं करता हूँ। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उस रास्ते में ले लिया। तो मैं इसी चक्कर में साहब बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा हमारे रवीन भाई हैं, कहने लगे यार ये हेमंत पांडे जब भी तुम आते हो प्यार नहीं करेंगे, लड़कियों से दूर प्यार मोहब्बत से भागते हो, क्यों ऐसा करते हो? तो मैं मंत्री जी बता दूं, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप पूरे मध्य प्रदेश, पूरे यहाँ पर जितने लोग हैं सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है ये। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो IIT करते हैं या SSC करते हैं। तो हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed